आपके साथ अनु जैन लाहौरी। हमारे प्रोग्राम सेहत सवाल के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो शरीर का हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंखें शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि आंखों से हमको हर तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। हम नेचर का आनंद लेते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमको क्या खाना है हमको दिखाई देता है आंखों से। इसलिए आंखों की देखभाल हमको लगता है कि हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन आजकल का जो समय है और जो कंप्यूटर का दौर है, लगता है कि हर कोई आंखों की देखभाल करना भूल गया है, काम में इतना व्यस्त है, और इसके कारण जो कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीनिंग का टाइम इतना बढ़ गया है और आंखों की कई समस्याएं सामने आ रही है। तो हमको लगा कि आज इस प्रोग्राम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल में, सबसे पहले हम इसी बात को एड्रेस करें, आंखों की समस्या, और वो है ड्राई आई की समस्या। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर महिपाल सचदेवा, देश के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनको मेरे को लगता है ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में हमारे। हम आपको बता दें कि आप ये प्रोग्राम हर रविवार को हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर शाम 4 बजे देख सकेंगे, और हर 4 बजे शाम को आपके साथ डॉक्टर महिपाल सचदेवा रूबरू होंगे और हमसे बातचीत करेंगे। तो इस प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं सर ड्राई आई से। सर, जो समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कारण सबको पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना एग्जैक्टली एक आदमी को लिमिट रखना चाहिए, बच्चे को लिमिट कर रखना चाहिए कि जो ये समस्या है इससे थोड़ा बचाव हो सके? देखिए, आपने जैसा कहा, ड्राई आई की प्रॉब्लम जो है वो एब्सोल्युटली बहुत इंक्रीज कर रही है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जिस पे विशेष बात करना चाहते हैं उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है उसका ज्यादा यूज या स्मार्टफोन वगैरह का ज्यादा यूज, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की जो ब्लिंक होता है वो पूरा नहीं होता। नॉर्मली व्यक्ति आंख खोलता है, बंद करता है, जो जैसे टीयर्स होते हैं वो ब्रेकअप करते हैं, तो उसके साथ ही आदमी ब्लिंक करता है, रिफ्लेक्स होता है। जी जी। मगर व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन या यू आर लुकिंग एट अ फोन एटसेट्रा, तो इट्स अ पार्शियल ब्लिंक, तो पूरा ब्लिंक नहीं होता, तो पूरा व्यक्ति का जो टीयर की है वो रिसर्फिंग नहीं होती है। दूसरा स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन होने से व्यक्ति की आंख के ऊपर जो मांसपेशियों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, तो उससे साथ भी टायर्डनेस आ जाती है। तो ये बाय द टाइम यू हैव स्पेंट कपल ऑफ आवर्स ऑन द कंप्यूटर और ऑन द फोन, योर आईज आर ड्राई, योर आईज आर स्क्रैची एंड दे टेंड टू बिकम रेड। तो ये सारे सिम्टम जो हैं इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। एक बात सर मैं जरूर बोलूंगी बीच में, बहुत जरूरी है, जो आप कहते हैं कि ब्लिंक हम नहीं करते हैं, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, और मुझे लगता है कि प्रोग्राम हम इस तरह से बना रहे हैं कि हर कोई देख रहा है और ले आदमी ज्यादा समझता है। तो ब्लिंकिंग की जो प्रोसेस होती है आंखों की, अगर हम बात करें कि कितनी देर हमको 1 मिनट में कितना ब्लिंक हमको कर लेना चाहिए? ब्लिंक रेट जो है दैट इज डिटरमिन्ड ऑन द टीयर ब्रेकअप टाइम। तो व्यक्ति मतलब कि 1 मिनट में 4-5-6 बार ब्लिंक करता है, मगर आपको विलफुल ब्लिंकिंग करनी चाहिए जबकि आप कंप्यूटर वगैरह पे कर रहे हैं, क्योंकि आदमी कर तो रहा है मगर वो पार्शियल ब्लिंक कर रहा है। तो उसको हम 20-20-20 रूल कहते हैं स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर। वो 20-20-20 रूल ये होता है कि आप 20 मिनट अगर आपने काम किया तो 20 फुट की करीब दूरी के ऊपर आप देखिए, आई को रिलैक्स करिए, और साथ ही उसको 20 सेकंड के करीब कम से कम उसको रेस्ट दीजिए आंख को, और 20 बार आंख खोलिए बंद करिए, आंख खोलिए बंद करिए। दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल 20-20-20 रूल। तो ये हम करते हैं। तो ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। जैसे कोई भी चीज सरफेस टेंशन होती है ना, जैसे अगर कोई ऑयल के ऊपर कोई पानी गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो ब्रेक करता है। सिमिलरली जो टीयर है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, तो उसकी जो जैसे लिपिड लेयर होती है और म्यूसिन लेयर होती है, वो उसके साथ अडेयर करती है कॉर्निया कंजंक्टिवा के साथ। मगर वो अगर उसके खुरदरापन आ जाए या आपके आंसू कम हो, तो वो आपका टीयर ब्रेकअप टाइम बोलते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं। तो वो ब्रेकअप टाइम जो है 15-20 सेकंड जैसे अगर किसी का होना चाहिए, तो वो ब्रेकअप टाइम व्यक्ति का कम हो जाता है। तो उसके करके व्यक्ति उसको रिफ्लेक्सली टीयर कर जाता है, मतलब रिफ्लेक्सली ब्लिंक कर जाता है। तो ये अगर ये चेंज होता है और आप ब्लिंक एडिक्वेट नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ड्राइनेस के सिम्टम, ड्राइनेस के 20-20-20, तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। डॉक्टर महिपाल सचदेवा ने आपको बताया, एक टिप दी है बहुत अच्छी, कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप ऑफिस में बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठते हैं, तो आपको 20-20-20 का सर का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात सर ये है, सपोज कोई ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखता है, और कोई कई मैंने देखा है ऑफिस में आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि लोग उठते ही नहीं है, 7 से 8 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं।
क्या प्रॉब्लम उनको आती है और आपके पास आते होंगे? देखिए, एक बिफोर आई गो ऑन टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इसमें एक और चीज है कि वातावरण जो है जी उसमें भी दिक्कत आ रही है। वातावरण में दिक्कत इसलिए आ रही है कि एक तो अगर आप ऑफिस में बैठे हुए, जैसे सर्दियां वगैरह हैं, तो सर्दियों में ड्राई हीट होती है। जैसे आपने एयर कंडीशनर लगाया हुआ, उसमें हीट भी है, बट दैट इज अ ड्राई हीट। सो व्हाट ड्राई हीट डज इज कि वो इवेपोरेशन बढ़ा देती है। तो जैसे टीयर्स जो हैं आपके, वो इवेपोरेट ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली लोगों को, या तो जब बाहर बहुत गर्मी हो, आदमी बाहर ज्यादा जा रहा है तो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, मगर ये इंडोर रह के भी बिकॉज ऑफ दी ड्राई हीट यू कैन इन विंटर्स यू कैन हैव मोर एक्सेजरेशन ऑफ ड्राई आई सिम्टम। दूसरी जो चीज हो रही है वो हो रही है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण जो मेन इशू है कि उसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, जो पार्टिकुलेट मैटर वगैरह आ रहा है, जैसे ये आप AQI वगैरह की बात करते हैं, वो भी आपकी टीयर फिल्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके करके भी ड्राई आई बहुत बढ़ रही है और एलर्जीज बढ़ रही है। जैसे आप लोग ज्यादा बात करते हैं कि बच्चों को नॉर्मली एस्थमा वगैरह या दो साइड ऑफ थिंग, बट जैसे आप सांस लेते हो, एलर्जेंस अंदर जाते हैं, वैसे आई इज एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर, तो उससे एलर्जी और ड्राई आई बहुत बढ़ रहा है। So these are the couple of things which are this combination of all these things. When you are outside, when you are having pollution, you have a lot of problems as regards the AQI, and then you are sitting in an environment in which there is dry heat or even air conditioning. अगर आप पंखे के सामने सीधा बैठे गर्मियों में, तो वो भी evaporation करेगी. So basically the environment has to have adequate humidity and also the kind of work that you are doing, उससे हो जाता है। बाकी 7-8 घंटे अगर आप करेंगे तो आईज के अंदर स्ट्रेन होगा। आप जो आंख है वो भगवान ने दूर के लिए बनाई है, तो जब भी आप नजदीक देखते हैं तो दोनों आंखें कन्वर्ज करती हैं, पीपल छोटा होता है और उसमें मांसपेशियों पे स्ट्रेन आता है, क्योंकि आपको अकोमोडेट करना पड़ता है, आपकी आंख का जो लेंस की पावर है वो चेंज करनी पड़ती है। तो कांस्टेंट स्ट्रेन से व्यक्ति को आंख में दर्द हो सकती है, आंख में स्क्रैची हो सकती है, यहाँ पे ब्राउ एक वगैरह हो सकती है, हेडेक हो सकती है, और पीपल कैन ऑल्सो गेट इनटू एन एंजाइटी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो दोज दैट इज हर चीज को आपको ये चीज सोच के करनी चाहिए कि ओवर यूज ऑफ समथिंग of your eyes which is not meant for near vision is going to cause you a lot of problems. 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे दोस्तों सर के पिक किए हैं। तो सर ने बताया कि दूर के लिए बनाई गई है आंखें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर कि दूर के लिए आंखें बनाई गई हैं, पास के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो ये इसके पीछे क्या फिनोमेना है सर? कोई फिनोमेना नहीं है, दैट इज हाउ दी, मतलब नियर वर्ल्ड तो होता नहीं था, नेचर है। पहले आपको दूर देखना है, कोई करना है, कोई जो कुछ भी करना, पढ़ने वढ़ने के तो बाद में चीजें नेचर ने उस हिसाब से किया, नेचर का। क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इज के डिस्टेंस के लिए आदमी का 0 नंबर अगर होता है, जैसे आपकी लेंस के अंदर इलास्टिसिटी होती है, आंख के अंदर जो लेंस होता है उसकी पावर होती है, क्षमता उसकी होती है उसकी पावर चेंज करने के लिए। जब आप नजदीक देख रहे हैं तो उसमें ज्यादा पावर चाहिए होती है, तो उस पर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन पड़ता है। तो आई इज मेड फॉर रिलैक्स स्टेट। सो इफ यू आर सीइंग कि डिस्टेंस में बोल रहा हूं तो दैट इज द रिलैक्स्ड फेज ऑफ द आई, एंड व्हेन यू आर सीइंग नियर यू आर एक्चुअली पुटिंग समथिंग, जैसे आप वजन उठा रहे हैं किसी चीज का, तो आपके मसल पे वैसे ही आंख के मसल है जिसके ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे सर आपने बताया। दूसरा जो पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अभी तक हमको ये लगता है कि पॉल्यूशन जो है हमारे लंग्स को खराब कर रहा है, हमारी बॉडी को खराब कर रहा है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि पॉल्यूशन से हमारी आंखें भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। चलते चलते सर इस प्रोग्राम में दर्शकों ने अब प्रोग्राम देखा, टिप्स जानना चाहूंगी। आप इतने फेमस है, आपका नाम भी और लोग सुनेंगे भी डेफिनेटली। कुछ ऐसे सिंपल टिप्स की किसी को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कीजिए तो आप ड्राई आईज की जो समस्या है उससे बच सकते हैं। देखिए, ड्राई आई की समस्या सबसे पहले तो आई का ओवर यूज है, सो दैट शुड बी दिस थिंग। स्पेसिफिकली आप कंप्यूटर वगैरह या किसी चीज पे काम करते हैं तो उसके लिए मैं बोल चुका हूँ 20-20-20 का रूल होना चाहिए। अगर आप सर्दियों के अंदर आप ड्राई हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमरे में अगर वो ह्यूमिडिफायर, नॉट डीह्यूमिडिफायर बट ह्यूमिडिफायर हो, तो उसमें जो उसकी नमी है या ह्यूमिडिटी है वो बरकरार रहे तो आपकी इवेपोरेशन कम होगी। आउटडोर्स पे अगर जा रहे हैं तो इट इज बेटर टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जो कि मतलब यूवी लाइट भी खराब होती है, तो यूवी ब्लॉकर वाले जैसे सन ग्लासेस होते हैं नॉर्मली, दैट कैन बी बोन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्ट अगर आप कोई पंखे वंखे की डायरेक्ट या एसी की वेफ्ट के नीचे हो तो उससे भी इवेपोरेशन बढ़ सकती है। तो बाकी सीमित रूप पे अगर आप टेलीविजन या फोन वगैरह हो, यहाँ उसका डिस्टेंस एडिक्वेट मेंटेन किया जाए।
और उसके बावजूद भी देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दीज रिफ्रेशिंग आई ड्रॉप्स, मतलब कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स विच आर अवेलेबल ऑफ द काउंटर हैं ये, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दीज आर वेटिंग आई ड्रॉप्स जो ले सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। आंसू आर्टिफिशियल टीयर्स समझ लीजिए, वैसे आपको रोना ना आए तो वो आपको उसमें लेकिन सर कर सकते हैं। 20-20-20 का फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है अगर हमको अपनी आंखें स्वस्थ रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बहुत अच्छा ये बात रही, कुछ टिप्स है अगर आप इसका पालन कर रहे हो। कई बातें हैं जो पता नहीं रहती और हमें भी पता नहीं थी कि पॉल्यूशन से हम सब कहते हैं कि लंग्स खराब हो रही है, हमारे हार्ट में फर्क पड़ रहा है, हमारी किडनी खराब हो सकती है, लेकिन आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा ड्राई होती है और आपका एटमोस्फेयर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ड्राई आईज हो रही है। ऐसा नहीं है। स्क्रीन टाइम के साथ साथ आपका पॉल्यूशन और आपका वर्किंग एटमोस्फेयर, वेदर इट इज घर है या बाहर, वर्किंग एटमोस्फेयर आपका ठीक होना चाहिए। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा और अगले हफ्ते रविवार के दिन याद रखिएगा 4 बजे हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।